तो आज का हमारा एडिटोरियल है फ्लीटिंग रिलीफ। फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, या आप ये भी कह सकते हो क्षणिक। और रिलीफ का मतलब है राहत। तो यहाँ हम बात करेंगे महंगाई के संबंध में। तो महंगाई के संबंध में कहा गया है कि थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। ये राहत जो है टेम्परेरी है, क्षणिक है। फूड प्राइसेस स्टिल बाइट। बाइट का मतलब होता है बैड इफ़ेक्ट, टू हैव अ बैड इफ़ेक्ट, यानी कि बुरी तरह प्रभावित करना। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। इवन एज का मतलब होता है उसी समय, एट द सेम टाइम। फ्रेश प्रेशर्स कुड वे ऑन। वे ऑन का मतलब होता है एक तरह से भारी होना, भारी पड़ना, इन्फ्लेशन। तो कहने का मतलब ये है कि फूड प्राइसेस स्टिल बाइट, यानी कि फूड प्राइसेस यानी कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, इनकी जो कीमतें हैं, इनका नेगेटिव परिणाम अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इवन एज, एट द सेम टाइम, फ्रेश प्रेशर्स, यानी कि जो फूड प्राइसेस है उनके ऊपर अभी भी प्रेशर बना हुआ है ऊपर जाने का। कुड का मतलब है पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसी संभावना हो सकती है वे ऑन इन्फ्लेशन, कि लगातार जो फूड प्राइसेस है उनके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है वो इन्फ्लेशन को और ऊपर ले जा सकता है, यानी कि फूड प्रेशर इन्फ्लेशन पे भारी पड़ सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ, पिछले 5 महीनों में पहली बार हमें ये देखने को मिला, इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन स्लिड का मतलब है खिसक जाना, बिलो का मतलब है नीचे आ जाना, द 5% मार्क इन मार्च टू 4.85%। तो पिछले 5 महीनों में पहली बार हमें ये देखने को मिला कि भारत में खुदरा क्षेत्र में अगर हम महंगाई की बात करें तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो खिसक के कितनी आ गई, 5% का जो निशान है उससे नीचे आ गई मार्च के महीने में। और कितनी देखने को मिली, 4.85%। वाइल, जबकि इट कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली अ मार्जिनल ईजिंग। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्मित करना, ओनली अ मार्जिनल का मतलब है मामूली, ईजिंग का मतलब है थोड़ी सी राहत मिलना, कमी आना, फ्रॉम द 5.1% रिकॉर्डेड इन फरवरी, कि फरवरी में इन्फ्लेशन कितनी दर्ज की गई थी, 5.1%। तो 5.1% और 4.85% जो है उसमें मामूली सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी दिस वाज द लोएस्ट पेस ऑफ प्राइस राइज रिकॉर्डेड सिंस मई 2023। लेकिन मई 2023 से अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में ये जो प्राइस दर्ज की गई 4.85% है ना, इसके बारे में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, फरवरी से मामूली ही कम रही मार्च में इन्फ्लेशन, लेकिन फिर भी ये पेस का मतलब होता है चाल, रफ्तार। प्राइस राइस का मतलब हुआ कीमतों में बढ़ोतरी। लेकिन फिर भी ये जो मार्च की इन्फ्लेशन थी, यानी कि ये जो बढ़ोतरी हुई, ये सबसे कम थी रिकॉर्डेड सिंस मई 2023, कि मई 2023 से अब तक हमने जो भी इन्फ्लेशन को हर मंथ रिकॉर्ड किया है उसमें ये मार्च में जो रिकॉर्ड की गई ये सबसे लोएस्ट थी। द एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ 5% क्लॉक्ड, क्लॉक का मतलब होता है रजिस्टर करना, दर्ज करना किसी चीज़ को, इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ 2023-24 इज नॉट जस्ट इन लाइन विथ। देखो, टू बी इन लाइन होने का मतलब है संगत होना, यानी कि जैसे मैंने कुछ कहा और आप हो टू बी इन लाइन, यानी कि आपके विचारों से भी मेरी बात मेल खा रही है। विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान, भविष्य के संबंध में आप जो अनुमान लगाते हो। तो 2023-24 का ये जो फाइनल क्वार्टर था, अंतिम 3 महीने थे, उसमें एवरेज इन्फ्लेशन कितनी दर्ज की गई, 5%। तो ये जो 5% इन्फ्लेशन है, ये एक तो आरबीआई के जो प्रोजेक्शंस हैं उनके अनुरूप है, उनके अनुकूल है।
बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ द स्लोएस्ट इन 3 ईयर्स, यानी कि 2023-24 के लास्ट क्वार्टर में 5% इन्फ्लेशन दर्ज की गई। ये 5% इन्फ्लेशन पिछले 3 सालों में सबसे लो थी और आरबीआई के जो प्रोजेक्शंस हैं, आरबीआई के जो अनुमान हैं, उनके अनुरूप थी। फॉर द फुल ईयर गॉन बाय का मतलब है जो गुजर चुका है, जो बीत गया है। तो ये जो पूरा की पूरा साल वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें जो कि चला गया है, कंज्यूमर प्राइस राइस की उपभोक्ता से संबंधित जो वस्तुओं की कीमतें हैं, वो कितना एवरेज था उसका, 5.4%। एज द आरबीआई हैड फोरकास्ट, जैसा कि आरबीआई ने फोरकास्ट किया था। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, किसी की भविष्यवाणी करना। अ 4 ईयर लो, तो ये जो कि पूरा की पूरा साल गुजरा है, जिसके दौरान कंज्यूमर प्राइस राइस कितना रहा, एवरेज 5.4% रहा। ये पिछले 4 सालों में लो है ना, पिछले 4 सालों में सबसे लो है, अ 4 ईयर लो। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो भी उत्पाद हैं या जो सेवाएं हैं, उनकी प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया, एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी सेक्टर और फूड सेक्टर को छोड़ के बाकी जो उत्पाद हैं, बाकी जो सेवाएं हैं, उनकी कीमतों में कितना जो है, आप कह सकते हो कितना चेंज देखने को मिला है ना, कितनी वो बढ़ गई प्राइसेस, उसे हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो ये देखो लिखा भी हुआ है, कोर इन्फ्लेशन। एक्सक्लूडिंग का मतलब है छोड़कर, एनर्जी एंड फूड प्राइसेस, यानी कि एनर्जी प्राइस और फूड प्राइस को छोड़ के बाकी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उनमें कितनी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये जो कोर इन्फ्लेशन है, हैज़ बीन अंडर द 4% मार्क फॉर 4 स्ट्रेट मंथ का मतलब हो गया 4 लगातार जो महीने हैं, उन 4 लगातार महीनों में अगर हम बात करें तो 4% से नीचे कोर इन्फ्लेशन रही है। क्वांट इको रिसर्च एस्टिमेट्स दैट, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, एक अंदाज़ा लगाना। तो जो क्वांट इको रिसर्च है, उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया है, उन्होंने क्या आकलन किया है, दैट ओवरऑल फ्यूल इन्फ्लेशन इन इंडिया हिट अ 4 ईयर लो ऑफ -2.7% इन मार्च। तो कहने का मतलब यह है कि क्वांट इको रिसर्च जो है उसका आकलन ये कहता है कि ओवरऑल, मतलब फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें कि भाई फ्यूल में कितनी इन्फ्लेशन देखने को मिली है ना भारत में, तो मार्च के महीने में पिछले 4 सालों में सबसे लो फ्यूल इन्फ्लेशन देखने को मिली। विच वाज, अब ये विच किसके लिए आया है, मार्च के महीने के लिए। विच वाज द 7th स्ट्रेट मंथ ऑफ डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई ऊपर बढ़ती जा रही है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई नीचे आ रही है। इन द सेगमेंट का मतलब हो गया उस पर्टिकुलर, सेगमेंट का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर फील्ड, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र। तो अगर हम बात करें फ्यूल सेक्टर की, तो इस फ्यूल सेक्टर में लगातार 7वें महीने डिसइन्फ्लेशन देखने को मिला। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, द ₹2 पर लीटर कट्स इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस एंड द ₹100 ड्रॉप इन सिलेंडर प्राइसेस हैव हेल्प्ड। इस बात में कोई शक नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं उनमें कमी आई, कितनी, ₹2 पर लीटर की। सिलेंडर की प्राइसेस में कमी आई कितनी, ₹100 की। तो इन्होंने उपभोक्ताओं की मदद की है। यद्यपि, हालांकि, द फुल इम्पैक्ट ऑफ दीज प्री पोल स्टेप्स, फुल इम्पैक्ट का मतलब हो गया पूरा प्रभाव ऑफ दीज प्री पोल स्टेप, कि चुनावों के पूर्व ये जो कदम उठाए गए हैं, ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, इनका पूरा प्रभाव विल बी सीन दिस मंथ, उनका पूरा प्रभाव इस मंथ हमें देखने को मिलेगा। अमिड का मतलब होता है के बीच। दीज प्लेजेंट पोर्टेंट का मतलब होता है शकुन, बोलते हैं ना, मतलब इसका मतलब होता है
पूर्व लक्षण या किसी भी चीज़ की पूर्व सूचना या पूर्वाभास। तो इन प्लेजेंट का मतलब हो गया सुखद। इन सुखद पूर्व लक्षणों के बीच टू क्रिटिकल प्रॉब्लम्स परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण। कि इन सभी सुखद संकेतों के बीच दो महत्वपूर्ण समस्याएं बनी हुई हैं। कौन सी हैं वे समस्याएं? फूड बिल्स रिमेन प्रॉब्लमेटिकली हाई। फूड बिल्स यानी कि खाने पीने की वस्तुओं की अगर हम बात करें तो ये रिमेन बना हुआ है प्रॉब्लमेटिकली हाई, यानी कि फूड प्राइसेस जो हैं वो समस्याजनक रूप से बहुत ही हाई बनी हुई हैं। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ ओवरऑल इन्फ्लेशन की टोटल अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें इज़ राइजिंग। ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, राइजिंग फॉर रूरल कंज्यूमर्स की जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनके लिए ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, ऑलरेडी हिट बाय अ वीक मानसून, जो कि ऑलरेडी वीक मानसून से प्रभावित हैं। इन्फ्लेशन महंगाई एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी कि मुद्रास्फीति या महंगाई जो कि मापी जाती है किसके द्वारा? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा। तो ये इन्फ्लेशन जो है हैज़ एवरेज्ड एन अलार्मिंग 8% थ्रू 2023-24। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो महंगाई मापी जाती है उसका एवरेज हमें क्या देखने को मिला है? अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक। 8% थ्रू 2023-24 की पूरे 2023-24 के दौरान ये जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो कितना रहा है? ऑलमोस्ट 8% के बराबर। एंड 8.5% इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर। और ये जो पिछला क्वार्टर रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो कितना रहा? 8.5%। तो कुल मिला के ये जो आप कह सकते हो कि फूड सेक्टर है वहाँ ज़बरदस्त महंगाई बनी हुई है। एंड वाइल सम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी, इंटरफेयर करना, हैव हेल्प्ड चेक, चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, अ फ्यू आइटम्स प्राइसेस, जबकि सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप किए गए हैं उनसे मदद मिली है कुछ जो आइटम्स हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने में। और होप्स ऑफ अ नॉर्मल मानसून दिस ईयर, और इस साल नॉर्मल मानसून की जो उम्मीद है, कुड का मतलब है पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है, लिफ्ट सम प्रेशर पॉइंट, कि ये जो फूड प्राइसेस पे जो दबाव बना हुआ है ये थोड़ा कम हो सकता है। यानी कि नॉर्मल मानसून जो है वो क्या कर सकता है इस साल? लिफ्ट कर सकता है। क्या? कि लगातार ये जो प्रेशर बना हुआ है ना फूड प्राइसेस पे, इस प्रेशर को थोड़ा कम कर सकता है अगर नॉर्मल मानसून रहता है तो, जिसकी कि इस वर्ष उम्मीद है। परहैप्स शायद फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, और ये जो प्रेशर कम हो सकता है ये कब से हो सकता है जिसकी उम्मीद क्या है? कि जुलाई ऑनवर्ड, यानी कि जुलाई और जुलाई से आगे। ऑनवर्ड का मतलब होता है उससे आगे। द ऑन गोइंग हीट वेव, लेकिन अब देखो एक और चुनौती हमारे सामने है। ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है, हीट वेव्स यानी कि ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है लगातार, है ना, बहुत ही ज़्यादा हीट बढ़ती जा रही है। अक्रॉस का मतलब है किन किन क्षेत्रों में? अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि देश के बड़े हिस्से में लगातार जो हीट वेव्स जारी है, ये हीट वेव्स बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक खतरा बना हुआ है, अ थ्रेट टू पेरिशेबल सप्लाईज। पेरिशेबल का मतलब होता है खास करके ऐसे फूड आइटम्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं। तो अधिक गर्मी के कारण जो पेरिशेबल सप्लाईज होती है ना वो जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि भाई ठीक है, उम्मीदें हैं कि भाई मानसून अच्छा रहेगा तो आगे जो है प्राइस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, लेकिन और सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उनसे भी कुछ आइटम्स जो हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिली है। लेकिन वर्तमान में ये जो गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स लगातार हमें देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है।
तो इस हीट वेव्स के कारण, है ना, ये हीट वेव्स जो है ना कंट्री के सामने क्या बना हुआ है, एक बड़ा खतरा बना हुआ है। किन चीज़ों के लिए? पेरिशेबल सप्लाईज़ के लिए। पेरिशेबल सप्लाईज़ का मतलब हो गया ऐसे आइटम्स जो कि ऐसे खाने पीने के आइटम्स जो जल्दी पेरिश हो जाते हैं, जल्दी सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, सम की आइटम्स आर सीइंग डीपली एंट्रेंच्ड। कोई भी चीज़ एंट्रेंच्ड है इसका मतलब है वो इस्टेब्लिश्ड हो गई है वहाँ पे। देखो, एंट्रेंच्ड का मतलब होता है फर्मली इस्टेब्लिश्ड, है ना, जिसको चेंज करना मुश्किल हो। सम की आइटम्स आर सीइंग डीपली एंट्रेंच्ड इन्फ्लेशन ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है कैसा आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुछ आइटम्स हैं उनमें लगातार इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। उन उन कुछ आइटम्स में तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई जो है ना वो फिक्स हो गई है, कि लगातार बढ़ ही रही है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन हैज़ नाउ बीन सीन फॉर 5 मंथ्स इन वेजिटेबल्स। अब देखो, अगर हम वेजिटेबल क्षेत्र की बात करें तो वेजिटेबल क्षेत्र में डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिली है हमें लगातार पिछले 5 महीनों से। 10 मंथ्स इन पल्सेस। दालों की अगर हम बात करें तो दालों में लगातार 10 महीनों से जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। एंड अ वॉपिंग, वॉपिंग शब्द का हम प्रयोग करते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को दिखाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। एंड अ वॉपिंग 22 मंथ्स इन स्पाइसेस। तो अगर हम बात करें मसालों की तो मसालों में लगातार 22 महीनों से डबल डिजिट इन्फ्लेशन बनी हुई है। दालों में पिछले 10 महीनों से डबल डिजिट इन्फ्लेशन बनी हुई है। वेजिटेबल्स में पिछले 5 महीनों से डबल डिजिट इन्फ्लेशन बनी हुई है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, डीपली इंट्रेंच्ड इन्फ्लेशन ट्रेंड, यानी कि इन कुछ सेक्टर में हमें जो है लगातार ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रही। सीरियल्स, अनाजों की अगर हम बात करें तो अनाज जो है उनमें क्या इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली, सीरियल इन्फ्लेशन पिक्ड अप। पिक्ड अप का मतलब है पकड़ लेना, पेस का मतलब है चाल, इन मार्च। तो जो अनाज है उन अनाजों में, अनाज के क्षेत्र में भी हमें जो है इन्फ्लेशन देखने को मिली मार्च के महीने में, ना, मार्च के महीने में अनाज के क्षेत्र में भी जो है इन्फ्लेशन ने अपनी चाल पकड़ ली। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, अ 7 मंथ मॉडरेट स्ट्रीक। 7 मंथ मॉडरेट स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब होता है एक तरह की श्रृंखला, कि पिछले 7 महीनों से थोड़ा थोड़ा करके जो है प्राइसेस बढ़ रही थी अनाज के क्षेत्र में, है ना, इतनी ज़्यादा नहीं थी, मॉडरेट थी। लेकिन मार्च के महीने में ये जो मॉडरेट स्पीड थी सीरियल्स इन्फ्लेशन की वो टूट गई। वाइल एग्स, मीट एंड फिश आर ऑल्सो सीइंग स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, जबकि अंडे, मांस, मछली, इन क्षेत्रों में भी क्या देखने को मिल रहा है, महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाइल द आरबीआई एक्सपेक्ट, जबकि आरबीआई ये एक्सपेक्ट करती है क्या, इन्फ्लेशन टू कूल टू 4.5% दिस ईयर। आरबीआई को इस साल ये उम्मीद है कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी और कितनी रहेगी, 4.5% रहेगी एवरेज। इट इज़ प्रोजेक्टेड एट 4.9% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। लेकिन ये जो पहला क्वार्टर है, इस पहले क्वार्टर में जो महंगाई प्रेडिक्ट की गई है, प्रोजेक्ट की गई है, वो कितनी की गई है, 4.9%। अ ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। डिसेंट का मतलब है नीचे उतरना, कमी आना। टू इट्स 4% टारगेट दैट हैज़ नाउ बीन इल्यूसिव फॉर 54 मंथ। अब देखो, आरबीआई का क्या टारगेट है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कहाँ लाना चाहती है, 4% पे, और इसको टिकाऊ रखना चाहती है। तो ड्यूरेबल डिसेंट टू इट्स 4% टारगेट, कि आरबीआई जो चाह रही है ना कि इन्फ्लेशन जो है नीचे आ जाए और टिकाऊ बनी रहे, कहाँ पे आ जाए, 4% टारगेट पे आ जाए। और ये जो 4% टारगेट है आरबीआई का, दैट हैज़ नाउ बीन इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब है पकड़ में न आना, दूर बने रहना, फॉर 54 मंथ्स, कि पिछले 54 महीनों से ये जो आरबीआई का टारगेट है वो आरबीआई की पकड़ से बाहर बना हुआ है। यानी कि आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% पे लाने में सफल नहीं रही है। तो ये जो आरबीआई का 4% का टारगेट है रिमेंस बना हुआ है ट्रिकी। ट्रिकी का मतलब है बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा बना हुआ है। फॉर अर्बन कंज्यूमर्स, शहरी उपभोक्ताओं की अगर हम बात करें,
इन्फ्लेशन ईज का मतलब है कम होना, राहत मिलना। टेंटलाइजिंगली, देखो टेंटलाइजिंगली का मतलब होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाओ, बहुत ज़्यादा उम्मीद में आ जाओ कि अब तो आपको राहत मिलने वाली है। जैसे कि मान लो कोई मैच चल रहा है और हम कहें कि द टीम केम टेंटलाइजिंगली क्लोज टू विनिंग, तो टीम जो है ना बिल्कुल एकदम ललचा गई, टीम को ऐसा लगा कि वो जीतने ही वाली है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अर्बन कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन ईज्ड टेंटलाइजिंगली क्लोज टू द टारगेट इन मार्च एट 4.14%, कि मार्च में अर्बन कंज्यूमर्स के लिए जो इन्फ्लेशन है वो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल टारगेट पे आ गई हो, 4% के लगभग पहुंच गई। बट लेकिन इट रोज है ना, राइज रोज है ना, ऊपर बढ़ना, इन रूरल इंडिया टू 5.45% फ्रॉम 5.3% इन जनवरी एंड फरवरी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्लेशन जो है बढ़ गई, कितनी, 5.45% और 5.34% जनवरी और फरवरी में। वाइल जबकि अब प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत ही लंबा, बहुत ही लंबी। प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ हाई प्राइसेस इज ऑलरेडी हर्ट का मतलब है बुरा प्रभाव डालना, प्रभावित करना नेगेटिव वे में कंजम्पशन, कि ये जो एक लंबा दौर हमें देखने को मिल रहा है कि जो हाई प्राइसेस बनी हुई है इसके माध्यम से कंजम्पशन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उपभोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। द रिसर्जेंस का मतलब होता है फिर से उभर आना, फिर से बढ़ोतरी हो जाना। इन क्रूड ऑयल प्राइसेस टू अ 7 मंथ हाई, और इसी बीच हम क्या देख रहे हैं, फिर से बढ़ जाना, कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो एक बार फिर से पिछले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा पहुंच गई है, कितनी, $90 अ बैरल दिस मंथ, कि इस महीने जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें हमें कितनी देखने को मिली, $90 अ बैरल, है ना, एक बैरल $90 का देखने को मिला, और ये पिछले 7 महीनों में क्रूड ऑयल की सर्वाधिक कीमत है। फाल्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, कमज़ोर करते हुए। होप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स, अब देखो ये जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं तो ये जो उम्मीदें थी कि जो अमेरिका है और ये जो यूरोपियन यूनियन है ये इंटरेस्ट रेट में कटौती करेंगे, तो ये जो उम्मीदें थीं ये उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ने लगी हैं। एंड और स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, कलह। स्ट्राइफ फ्यूल्ड, और फ्यूल का मतलब क्या होता है कि भाई इस चीज़ को ईंधन कहाँ से मिल रहा है, इस चीज़ को हवा कहाँ से मिल रही है। शिपिंग कॉस्ट स्पाइक, शिपिंग कॉस्ट का मतलब होता है माल जो भेजा जाता है ना, उस पर उसका जो ट्रेवल कॉस्ट होता है ना उसको कहा गया है शिपिंग कॉस्ट। स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी। स्ट्राइफ फ्यूल्ड, अब अगर हम बात करें कि ये जो जैसे कि कई जगह हमें युद्ध देखने को मिल रहा है, जैसे कि यूक्रेन वॉर है, और ये जो गाजा क्षेत्र में जो इज़राइल और हमास का जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, इसके कारण शिपिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो ये आप कह सकते हो कि ये जो शिपिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी है, इसके अलावा ये उम्मीदें भी कम होती हुई नज़र आ रही हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है वो इंटरेस्ट रेट में कटौती करेंगे। तो ये जो बातें हैं, पॉज का मतलब होता है कोई चुनौती या कोई समस्या सामने खड़ी कर देना। तो ये जो बातें हैं इन्होंने हमारे सामने क्या चुनौतियाँ, कौन से प्रश्न सामने खड़े कर दिए हैं, फ्रेश चिंताएं हमारे सामने खड़ी हो गई हैं इन्फ्लेशन के मोर्चे पे। इन्फ्लेशन फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, कि महंगाई के क्षेत्र के संबंध में अगर हम बात करें तो नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इन द मंथ्स टू कम का मतलब है आने वाले जो महीने हैं, उन आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन के संबंध में कई चिंताएं खड़ी हो गई हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।